मतलब आप संसद जो है बगैर विरोधी दल के चलाना चाहते हैं और इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र को नहीं चलाना चाहते। मांग क्या है भाई जिसकी वजह से निकाला गया? मांग यही है कि पिछले 13 तारीख को जो घटना हुई, 2 नौजवान चलती मैंने कार्रवाई जो सदन की हो रही थी उसमें कूद गए। तब देना चाहिए। परंपरा रही है देश की आज़ादी के बाद कि जब कभी कोई इस तरह की बड़ी घटना हो, संसद सत्र में हो, तो आके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग संसद में वक्तव्य देते रहें। तो डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन ने ये डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया है और संपूर्ण देश में आज उसका प्रतिवाद हो रहा है। और बिल्कुल जिस तरह का हालात पहले भी देश में बना हुआ था और अभी जो संसद के अंदर में जो कार्रवाई हो रही है वो जाहिर कर रहा है कि इस देश के अंदर में अब लोकतंत्र नहीं बचेगा। अगर ये मोदी सरकार रहेगी, ये जितना मजबूत होगा उतना लोकतंत्र पर खतरा होगा, उतना वंचित वर्ग पर हमला होगा। और इसीलिए हम तमाम लोग एक होकर सड़कों पर उतरे हैं। जो है ना, पूरा जो भी मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया है, उसका मुंह बंद करो, अपोजिशन का मुंह बंद करो, तो ये खुली तानाशाही है। पटना की सड़कों पर इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों की ओर से, नेताओं की ओर से एक प्रदर्शन, एक मार्च जारी है। और जिस तरीके से विपक्ष के करीब 150 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसके खिलाफ एक मार्च है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, इस तरीके के नारों के साथ ये एक मार्च, जिसमें लेफ्ट है, जदयू है, कांग्रेस है और राष्ट्रीय जनता दल है, वो तमाम दल जो कि इंडिया में शामिल हैं या कहें कि नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं, वो आज सड़कों पर हैं। मतलब आप संसद जो है बगैर विरोधी दल के चलाना चाहते हैं और इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र को नहीं चलाना चाहते। मांग क्या है भाई जिसकी वजह से निकाला गया? मांग यही है कि पिछले 13 तारीख को जो घटना हुई, 2 नौजवान चलती मैंने कार्रवाई जो सदन की हो रही थी उसमें कूद गए। उनके और साथी बगल के भवन में थे। इन लोगों ने क्या किया भाई, वो धुआं छोड़ा पीला। अगर वो चाहते, जिस ढंग से वो धुआं छोड़ने वाला कैनिस्टर लेकर गए, वो बारूद लेके भी जा सकते थे। बारूद लेके अगर गए होते क्या नतीजा निकलता? इसलिए ये कहना कि कोई देशद्रोही है, यूएपीए लगा करके आप ख़त्म कर रहे हैं, इस मामले में हम लोग यही चाहते थे। महागठबंधन के जो सांसद है उनकी यही मांग थी कि गृह मंत्री जी इस मामले में सफाई दें। कैसे ये लोग पहुँच गए, कहाँ चूक हुई? क्योंकि आपको याद होगा जिस समय अटल जी की सरकार थी उस समय संसद पर हमला हुआ था। ये तो गनीमत है जो सुरक्षा प्रहरी हैं संसद भवन के, उन लोगों ने जान दे करके रक्षा किया। अगर जहाँ सदन की कार्रवाई चलती है वहाँ अगर वो लोग पहुँच गए रहते हैं हथियार के साथ तो क्या होता भाई? उसके बाद इस तरह की चूक। बाद में जो खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि सुरक्षा प्रहरियों की संख्या कम है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं वो बाबा आदम के ज़माने के हैं, अने सब खत्म हो चुका है सब कुछ। उसके अने इस पर वो जवाब चाहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है। ये कहना है कि जो बात आप बाहर में कह रहे हैं वो सदन के अंदर कहिए भाई। ये कौन सा अपराध है भाई कि सदन के अंदर हम नहीं कहेंगे, सदन के बाहर हम कहेंगे? तो इसका मतलब है बिल्कुल कि आपको पार्लियामेंट के प्रति दिखावे भर के लिए भी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो मिमिक्री हो रहा है उसको अब जाटों और किसानों का अपमान करके बताया जा रहा है। ये जो मिमिक्री है वो इतनी बड़ी घटना हो गई कि 150 लोगों को संसद से बाहर निकाल दिया गया, उसके सामने छोटी घटना हो गई। ये मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, मिमिक्री हो गई। अरे किस नेता की मिमिक्री नहीं हुई है? चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चर्चिल हो, आप इतिहास को देखिए। नेता का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये भी डेमोक्रेटिक राइट है। देश में मोदी सरकार ने तानाशाही थोप दिया है, संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 146 सांसदों को दोनों सदनों से निष्कासित कर दिया गया। देश के विपक्षी सांसदों की मांग इतनी भर थी कि ये धुआं बम कांड हुआ है उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री देश के सामने अपनी बातों को रखें। लेकिन सांसदों की मांगों को मानने के बजाय, देश की मांगों को मानने के बजाय मोदी सरकार ने
सांसदों को बर्खास्त करने का काम किया है, निलंबित करने का काम किया है, तो ये तानाशाही का एक चरम रूप है। तो डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन ने ये डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया है और संपूर्ण देश में आज उसका प्रतिवाद हो रहा है और ये प्रतिवाद आगे बढ़ेगा। और 30 जनवरी गांधी जी के शहादत के मौके पर वो मुहिम और संपूर्ण देश में फैलेगा और तानाशाही को परास्त करके लोकतंत्र की जीत होगी। ये इसी उम्मीद को लेकर हमारा अभियान चल रहा है। पूरे अभी जो विंटर सेशन हुआ, ये विंटर सेशन क्या था? विपक्ष विहीन विंटर सेशन है। सभी को निकाल दिया गया और लोग एक ही सवाल कर रहे थे कि भाई जो चूक हुई है उसके लिए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को पार्लियामेंट में आकर के बात करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन इसको वो नहीं कहने के बजाय उन्होंने तमाम लोगों को बाहर कर दिया। और जो लोग जिन्होंने संसद को कलंकित किया है वो लोग हैं। जो गाली बक रहा था बिधोड़ी, उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो लोग उठा रहे थे सवाल अदानी के बारे में तो उसको बाहर कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो है तानाशाही है। और आज फिर खबर है कि न्यूज क्लिक के तमाम जो उसका बैंक अकाउंट था उसको फ्रीज कर दिया गया। तो ये पूरी जो है ना, पूरा जो भी मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया है, उसका मुंह बंद करो, अपोजिशन का मुंह बंद करो। तो ये खुली तानाशाही है। इसलिए देश को बचाने की लड़ाई है। सभी लोग, जो भी जनतांत्रिक शक्तियां हैं, वामपंथ उसमें पूरी तरह से इस बात को समझता है कि वामपंथी शक्तियों के साथ जनतांत्रिक शक्तियां जितनी हैं सब लोग मिल करके ही ये लड़ाई लड़ सकते हैं और उसे ही लड़ाई है। और इसीलिए आज तुरंत फैसला हुआ और उसके बाद हम लोग सड़कों पर हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए, दिल्ली पुलिस को धत्ता बताते हुए, सीआरपीएफ के पदाधिकारियों को धत्ता बताते हुए और लोग दर्शक दीर्घा तक पहुंच गए। वहां से कूद के संसद के अंदर चले आए और इस पे पूरा विपक्ष डिमांड कर रहा था कि गृह मंत्री को आके वक्तव्य देना चाहिए। परंपरा रही है देश की आज़ादी के बाद कि जब कभी कोई इस तरह की बड़ी घटना हो, संसद सत्र में हो, तो आके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग संसद में वक्तव्य देते रहे। मैं पहले भी कहा कि एक बार और अटैक हुआ था संसद में जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी वक्तव्य दिया था। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी ने भी वक्तव्य दिया था। और देश की सभी राजनीतिक पार्टियां देश की सुरक्षा के सवाल पर प्रधानमंत्री का साथ दिया था। इसमें भी साथ देता, लेकिन वक्तव्य नहीं देना ये तो घोर संसद का अपमान है, देश का अपमान है, जनता का अपमान है। क्या है मुद्दा, क्यों है आज आप देखिए, लोग? मुद्दा एकदम साफ है। पहला मौका है जब आप लोग सड़क पर हैं इस तरीके से साझा तौर पर यदि देखें तो। बिल्कुल, जिस तरह का हालात पहले भी देश में बना हुआ था और अभी जो संसद के अंदर में जो कार्रवाई हो रही है वो जाहिर कर रहा है कि इस देश के अंदर में अब लोकतंत्र नहीं बचेगा। अगर ये मोदी सरकार रहेगी, ये जितना मजबूत होगा उतना लोकतंत्र पर खतरा होगा, उतना वंचित वर्ग पर हमला होगा। और इसीलिए हम तमाम लोग एक होकर सड़कों पर उतरे हैं कि जिस तरह से सांसदों पर जब कार्रवाई हो रही है संसद के अंदर बोलने पर, जिन सांसद, जो दोषी सांसद हैं, जिनके पहल पर आतंकवादी देश के संसद में घुसते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो उसका जवाब मांगते हैं उन पर कार्रवाई होती है, उनको निलंबित किया जाता है। तो ये अपने आप में जाहिर है कि ये देश की सरकार कितना खतरनाक, कितना संसद विरोधी और कितना लोकतंत्र विरोधी है। मानना है कि वो लोग जो घुसे थे वो आतंकवादी हैं? नहीं, हमारा ये कहना नहीं है, लेकिन जिस सांसद के ये पर वो घुसे, जिस तरह की कार्रवाई हुई, उसका जांच क्यों नहीं हो रहा है सही से, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, हमारा ये कहना है। वो तो जांच का विषय है कि वो कौन थे या नहीं थे, लेकिन जिन सांसद के ये पर वो घुसे उस पर तो जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।